नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परबसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी या पाबू जी? तो परबसर पशु मेला जो है वो तेजा जी की स्मृति में आयोजित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, भगवान दास ने, सवाई जय सिंह ने या माधव सिंह ने? तो जंतर मंतर का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, धौलपुर या कोटा? तो कांच उद्योग जो है वो धौलपुर में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली? तो भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अलवर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज का सर्वाधिक उद्योग किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर या बांसवाड़ा? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज का जो उद्योग है वो बांसवाड़ा से सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधात्विक खनिज हैं तांबा, लोहा, अब्रक या स्टील? अधात्विक जो खनिज हैं वह अब्रक होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, अशोक लीलैंड या बिरला सीमेंट? तो राजस्थान में सरस्वती परियोजना जो है वो प्रारंभ करने वाली कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? चिंकारा को, घोड़ावन को, हाथी को या ऊंट को? तो ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चित्तौड़ को, भीलवाड़ा को, कोटा को या जैसलमेर को? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कपड़े का उत्पादन होता है, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले का चंदेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए या लोह उत्पादन के लिए? तो चित्तौड़गढ़ का जो चंदेरिया क्षेत्र है वह सीसा और जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, राजसमंद या उदयपुर? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है आल्हखंड, कामायनी, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रवरदाई द्वारा जो है जो रचित ग्रंथ है वह पृथ्वीराज रासो हैं। दोस्तों चंद्रवरदाई जो हैं वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। दोस्तों ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या अजमेर में? तो दोस्तों ढाई दिन का जो झोंपड़ा है वह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, राव चंद्रसेन को या राव मालदेव को? तो दोस्तों मारवाड़ का जो प्रताप है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। दोस्तों जिस प्रकार मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप मुगलों के सामने नहीं झुके, उसी प्रकार जो मारवाड़ क्षेत्र हैं उसमें भी राव चंद्रसेन मुगलों के सामने नहीं झुके, इसी कारण इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। दोस्तों रघुनाथगढ़ पर्वत सीकर कहाँ स्थित है? सीकर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में? तो रघुनाथगढ़ जो पर्वत शिखर हैं वह सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है?
सीकर में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेवण क्या है? चट्टान है, कीट पतंग है, घास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेवण जो है वो एक प्रकार की क्या है? घास है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उड़िया का पठार राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो जो उड़िया का जो पठार है वह राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डेगाना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, टंगस्टन के लिए, अभ्रक के लिए या स्टील के लिए? तो जो डेगाना है वह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों टंगस्टन का जो प्रयोग है, आपने जो पुराने बल्ब देखे होंगे उनमें एक इस प्रकार की बत्ती आती थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बत्ती जो होती थी यह बत्ती टंगस्टन की बनी हुई होती है। दोस्तों भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण, डेगाना, डीडवाना या इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो राइट आंसर है वह पोखरण हो जाएगा। पोखरण में ही सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? हड़बू जी को, तेजा जी को, पाबू जी को या गोगा जी को? तो दोस्तों ऊंट के जो देवता हैं वह पाबू जी को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? माउंट आबू को, पोखरण को, उदयपुर को या बूंदी को? दोस्तों राजस्थान का जो कश्मीर है वह उदयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। तो रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वह बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बूंदी में। तो अपना जो आंसर है वो डी हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? मारवाड़, मेवाड़, मेवात या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान में जो है वह किसान आंदोलन मेवाड़ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेवाड़ से। दोस्तों राजस्थान का बनारस किसे कहा जाता है? मचकुंड को, मातृकुंडिया को, पुष्कर को या चित्तौड़गढ़ को? तो राजस्थान का जो बनारस है वह पुष्कर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो पुष्कर को। और जो पुष्कर है वह किस जिले में स्थित है? तो अजमेर जिले में। किस में स्थित है? तो अजमेर जिले में। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन, तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो जो तनोट माता का जो स्थान है या तनोट माता का जो मंदिर है वह जैसलमेर जिले में स्थित है। और तनोट माता को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। और इनकी पूजा कौन करता है? तो बीएसएफ द्वारा इनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।